हरे कृष्णा। इस्कॉन दमन प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी हरिभक्तों का कृष्ण भावनामृत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 7। शुद्रायुषां रामंग शुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् योपहूतो भगवान् योपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि शुद्रायुषां नृणामंग शुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् योपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि 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 शुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् योपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शुद्रा अत्यंत छोटी आयुषां आयु वाले नृणाम मनुष्यों का अंग हे सुत गोस्वामी मर्त्यानाम मरने वालों का ऋतम शाश्वत जीवन इच्छताम चाहने वालों का यह यहाँ उपहुता उपस्थित होने हेतु बुलाया गया भगवान श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु के नियंत्रक यमराज शामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों का अनुमान। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं।
जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पास से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर है कि वे स्वयं उस विज्ञानी तत्व को नहीं छोड़ते जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु औषधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न है। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् श्री शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत स्वामी निति नामिने नमः। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंब रसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सूरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षणवेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुन तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक पर। तो ऋषि मुनियों ने श्रील सुत गोस्वामी को प्रश्न किया, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य में ईश्वर प्रभा जी कहते हैं कि जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पास से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। इसका मतलब हर जीव को यानी हर मनुष्य को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो। हर किसी को मनुष्य जीवन में आने के बाद उसको भगवत प्राप्ति, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, दोनों में क्या अंतर है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इन सारी चीजों का अभ्यास करके, शास्त्रों का पालन करके, यानी शास्त्र समझकर, अर्थात उसको वैष्णव बनकर भगवत धाम जाने की क्रिया को अपनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी हमें सिर्फ यही सिखाया है कि हमें क्या बनना है, एक शुद्ध वैष्णव बनना है, ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण से भी बढ़कर वैष्णव होता है, तो हमें वैष्णव बनना है, ब्राह्मण बनना है। इसलिए हमारे ब्राह्मण दीक्षा दी है, क्योंकि हम भगवान की डेली वर्शिप करते हैं। तो ब्राह्मण से भी बढ़कर वैष्णव है, हमें वैष्णव बनना है। मैं गुण भूल गया, वैष्णव के 26 गुण होते हैं और ब्राह्मण के 9। हाँ, ब्राह्मण अपने 9 गुणों को अपनाने का प्रयास करता है। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में आता है, लास्ट वाले, उसमें नरक का वर्णन आता है। उसमें आता है कि हर किसी को ब्राह्मण बनना चाहिए। क्यों? हर किसी को वैष्णव बनना चाहिए, ब्राह्मण बन के वैष्णव बनना चाहिए। असल में उसका पर्पस यही होना चाहिए कि मुझे वैष्णव बनना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है, 9 गुणों को अपनाने का प्रयास करता है, मात्र वैष्णव 26 गुणों को अपनाता है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव है। वैसे ब्राह्मण की हत्या होती है तो ब्रह्म हत्या का पातक लगता है, उस पाप से मुक्त भी हो सकता है वो बाद में, जैसे इंद्र हुआ था वगैरह वगैरह। परंतु वैष्णव अपराध हो गया था तो हो सकता है, क्योंकि भगवान भी इसको माफ नहीं करते। उसी कोई तीर्थ ही नहीं है, फिर वो किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करे। एक भगवान की कृपा हो तो ही, जैसे कि जगह में थे, उन्होंने तुरंत भगवान की शरण ली, मुझे पता चला कि नित्यानंद के प्रति अपराध किया। तो उसी प्रकार तो आज हम यह देखेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट वाली लाइन में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि यमराज जी को मैंने तात्पर्य में शायद दूसरा श्लोक में, हाँ इसके दूसरे श्लोक में बताया है। हाँ, इसके बाद जो श्लोक आएगा ना कल का 8वां, उसमें उसके अनुवाद में प्रभुपाद बोल रहे कि जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तब क्या हुआ, यमराज जी को वहां उस कथा में आमंत्रित किया, तो उस समय किसी की मृत्यु होने वाली नहीं थी। उस समय किसी की भी मृत्यु होने वाली नहीं थी, क्योंकि यमराज जी खुद आ गए थे उस कथा में बैठने के लिए। क्योंकि यमराज जी का तो काम है ना वहां जाके अपराधियों को दंड देना, नरकवास। परंतु वो भी यहाँ उनको आमंत्रित किया गया। तो उस समय
सब बंद हो गया। मृत्यु उस समय किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि स्वयं यमराज वहां के बैठ गए थे कथा में। तो ये दूसरा श्लोक जो कल के श्लोक में आएगा, उसमें इसका आज के श्लोक का उत्तर दूसरे श्लोक में है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो। आप में से कौन चाहता है अपनी मृत्यु हो? नहीं चाहते। किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। सब चाहते हैं ना, मरना नहीं है, अब ये भी जानना पड़ेगा, तो फिर कैसे बचे? मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए? मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना। मतलब अपने आप को शास्त्रों में, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, इसमें लगाना। इसे अभ्यस्त होना चाहिए। अभ्यस्त मतलब उस अभ्यास में लगना, मुझे मृत्यु से छुटकारा चाहिए। जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में की गई है। इसका क्रम, अभ्यास का क्रम कहाँ आता है? मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? शौनक आदि ऋषियों द्वारा, उन ऋषियों द्वारा जो जीवन शैली अपनाई, संस्तुत की गई है, उस जीवन शैली को अपनाना चाहिए। मतलब हमारे आचार्यों ने जो हमें जीवन शैली सिखाई है, कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे सदाचार से रहना है, कैसे भक्ति करनी है, समाज में कैसे रहना है, मंदिर में कैसे रहना है, तो ये जो हमारे आचार्यों ने हमें एक प्रणाली लिख के दी है वैष्णव सदाचार नाम की, उस वैष्णव सदाचार के अनुसार हमें जीवन जीने का अभ्यास, उस अभ्यास में लगे रहना चाहिए, तो हम मृत्यु से बच सकते हैं। हालांकि मृत्यु बुरी चीज नहीं है। मृत्यु तो आपको मुक्त कर रही है, क्योंकि दुःखालयम शाश्वतम, यहां से आपको मुक्त होना है। अब हम सदैव तो भगवत धाम नहीं जा सकते। मृत्यु यानी बुरी नहीं है, आपको जाना कहाँ है? मार्ग दो है, यमलोक जाना है या भगवान की धाम में जाना है? भगवान धाम जाना। हाँ, तो फिर रास्ते को अपनाना पड़ेगा, अभ्यस्त होना पड़ेगा। यदि भगवत धाम जाना है, हरि बोल, यदि भगवत धाम जाना है, तब यहाँ से बाहर मत जाना, इधर ही रहना, इधर ही भगवान की सेवा करते रहना। हालांकि वहां भी कर सकते हो, भगवान को केंद्र में रख सकते हो तो ही। तो अभी आज हम देखेंगे, क्योंकि यमराज जी का आ जाता ना, तो मैंने परसों ही पूरा अध्याय पढ़ा था भागवत, श्रीमद् भागवतम का, इसके ऊपर नरकवास। मुझे बहुत जानने की इच्छा थी, तो मैंने राधा लोग को पूछा था 4-8 दिन पहले कि नरकवास कौन से अध्याय कहाँ आता है भागवत में। तो उन्होंने बताया था कि 5वें अध्याय, 5वें पंचम स्कंद में आता है। तो मैंने ढूंढ लिया उस दिन, मेरी इच्छा हो गई, तो मैंने वो पूरा पढ़ लिया था। तो इसके आज हम यह जानेंगे कि नरकवास क्या होता है। उसका यदि हमारे मन में भय रहेगा तो हम भक्ति में मुक्ति कर सकते हैं। हाँ, अभी जान लो कि क्या क्या होता है। वैसे 28 प्रकार के नरक है, पूरा अध्याय बहुत बड़ा है, अभी आधा घंटे 15-20 मिनट में बताने का इतना ही नहीं, तो हम 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। यथैवाम्नाव्यंसिता जनत्वा परत्रयमयातनामुपतकटं तएव रुरो भूत्वा तथा तमेव विंसन्ति तस्माद्रोरवमित्याहु रुरुरिति सर्पादि क्रूरसत्त्वस्यापदेशः। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है, अतः मृत्यु के पश्चात उसको यमराज द्वारा नरक ले जाने पर जो जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित किए गए थे वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होते हैं। अब जान लो, मच्छर भी मारते हो तो वही मच्छर जब आप नरकवास में जाएंगे तो रुरु नामक जीव का रूप धारण करके आपको काटेगा। जितना आपने उसको तकलीफ दिया है
उतना काटेगा। वो मुझे काट रहा है तो हाँ? तो मैं वो काट रहा है तो सोने दे रहा अभी काट रहा है तो हाँ। सहन करो। यदि आपकी जान ले रहा है तो उसको मारने का आपको अधिकार है। आपकी जान पर आता है। यदि वो आतताई है, यदि वो आतताई है, यदि वो आतताई है, इसलिए शास्त्र में सांप को मारने की परमिशन दी है। इसलिए परमिशन दी सांप को मारने की। परंतु तब मारना है उसको भी जब आपको डसने का प्रयास करते थे। जब तक वो अपने रास्ते से जा रहा है तब तक नहीं मारना है उसको, नहीं तो फिर वो रूरू नाम के लेके आ जाएगा मारने के लिए। ये फिक्स है। तो हम कहाँ थे? वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होते हैं और उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। इस नरक का नाम है रौरव। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्राय इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। वह जानवर ही ऐसा है कि वहां यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। उसकी तुलना यहाँ के जानवरों से नहीं हो सकती। वो सांप से भी ईर्ष्यालु है, क्योंकि आपने इस भौतिक जगत में होते हुए उसको तकलीफ दिया है ना, तो अब आपको नरक में जाने के बाद तकलीफ देगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रीधर स्वामी के अनुसार रुस को भारशृंग अति क्रूरस्य भारशृंगाख्य सत्वस्य अपदेशः संज्ञा भी कहा जाता है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्द से स्वयं मुनिमय वट्टिका विधानालो केशव प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेष। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई न पड़ते हो, लेकिन शास्त्रों से इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। और नाम क्या करते हो? जो व्यक्ति, इसी दूसरे श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को आघात हानि पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है। सुन लो सही से। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को आघात हानि पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। वो पशु क्या करेगा? आपको सताएगा, काटेगा उधर और आपका मांस भी खाएगा। जितनी भी आपने उसको और एक नहीं, आपने आप जिंदगी में कितने मारे हैं? हाँ, तो सब एक साथ है। ऐसा नहीं कि एक आएंगे। ऐसे पशुतुल्य व्यक्ति को जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, जो ऐसे पशुतुल्य व्यक्ति को जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, क्षमा नहीं किया जाता। उसे महारौरव नामक नरक में रखा जाता है, जहां उस पर क्रव्याद नामक रुरु पशु आक्रमण करते हैं। जिस श्लोक में मुझे बोलना था वो श्लोक आ गया। यस्तित्व ब्रह्मद्विकस्तकाल सूत्र संज्ञके नरके अयुतयोजन परिमंडले ताम्रमय तप्तकले उपर्यधस्तानग्नत्कारभ्याम पतितप्यमानोऽभिनिवेशितः शुत्पीपासाभ्याम च दह्यात्मानार्तबर्हिः शरीर आस्ते क्षेते चेष्टते वस्तिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमणि तावद्वर्ष सहस्राणि। ब्राह्मण के हत्यारे को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला अंदर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर वह व्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे ही अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। कितने साल उसको रहना है उधर? मान लो आपने किसी ने बकरा खाया, उस बकरे के शरीर में जितने रोम है ना, जितने बाल है, उतने सालों तक वहां सहन करना पड़ेगा। यस्तित्व वै निजवेदप्रसादनाभ्यदगतः पाखण्डं चोपगत स्तनस्य पत्रवनं प्रवेश्य कषया बृहति तत्र हासावितस्ततो धावमान् उभयतो धारे स्थालवनासि पत्रे शीत्यमान सर्वाङ्गो आहतोऽस्मिति परिमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखाण्डं फलं भुङ्क्ते
यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी ने अभी सोचा यहाँ से कि मैं कुछ समय के लिए जाऊंगा, भक्ति छोड़ूंगा, वैदिकता छोड़ूंगा, डिवोशन छोड़ूंगा, उसके लिए कौन सा नरक है देख लो, सबके लिए है ये, ध्यान से सुनो। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है तो यमराज के दूत उसे असीपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। अभी इतना ही है, आगे भी है बहुत कुछ। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वह पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चित्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। अब इसका तात्पर्य बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस पर मार्किंग किया था, इसी को पढ़ूंगा। वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषतः प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है। लोग ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते। उनके वचनों का पालन करना तो दूर रहा, निज वेद पथ का यह अर्थ भी हो सकता है किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय। प्रारंभ में केवल एक वेद पथ अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक है। कोई चाहे जिन धार्मिक नियमों का पालन करे, मात्र बंधन यह है कि वह उनका दृढ़ता से पालन करे। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पद का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहिए कि वह उसका अनुसरण करे। कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान अथवा ईसाई, उसे अपने ही धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्मपद गढ़ लेता है तो वह किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता, तो उसे असीपत्रवन नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी भी धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो वह पशु से भी प्रकार उत्तम नहीं है। ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इनका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि असीपत्र वन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। तो अभी हमने नरक तो जान लिया, थोड़ा बहुत कुछ क्या है, अभी उसका उपाय भी तो होगा ना। भवरोग तो लग चुका है, अब दवाई का समय आ चुका है। तो रोग है तो अब उसका दवाई भी है। तो इसका दवाई है। इसके श्लोक में कहाँ मिला पता है? इस श्लोक है ना, इसके पहले पेज पे ही मिला। जब मैंने भागवतम खोला ना पंचम स्कंद, उसमें प्रभुपाद ने वहां कोट किया उसको। तो ये श्लोक है, ऋषभ उवाच, ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। नायं देहो देह भाजा मधुलोके प्रष्टान कामान अर्हते विभुजाने तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत्यमास्त ब्रह्म सौख्यम तत् अनंतम अनंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब तपस्या करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, तो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। जैसे कि हमने आज जो श्लोक है 7वां, तो उसमें लास्ट में लाइन क्या था? यदि कोई मरना नहीं चाहता है, शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहता है, तो उसका उत्तर इस श्लोक में मिला लास्ट में। तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। कौन सा आनंद शाश्वत है? जो भगवत धाम में मिलता है,
भक्ति में मिलता है। भक्ति में आने वाली नींद शाश्वत नहीं है। प्रभु उठ जाओ, जग जाओ, आगे आगे बैठो, दीवार को मत टेको। हाँ नहीं तो निद्रा देवी आक्रमण कर। आप कहोगे कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये सिर्फ तात्पर्य ही पढ़ रहा है यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो अभी हम देखेंगे भक्ति किस प्रकार की। यदि इस भवरोग से छूटना है, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि दुखालयम शाश्वतम। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मतलब ये अर्जुन, दुखालयम शाश्वतम यानी इस भौतिक जगत, पुनर्जन्म ही दुखालयम शाश्वत है। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? पुनर्जन्म। क्यों आना है इधर? क्या है हमारा? घंटा गया तो जॉब पे मत जाना, कंपनी में मत जाना, इधर ही रहना। ये घंटा गया सिर्फ जब आपको पता है, जब तक इंसान बेड पे होता है ना, जब उसको दर्द होता है तो बहुत प्रार्थना करता है भगवान, मैं अभी चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं अभी मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे डायबिटीज हो गया है। वो नहीं बोलता है उधर, वो नहीं बोल रहा है। वो कौन बोल रहा है? वो बेड बोल रहा है, बेड। मैंने इस्कॉन पुणे में एनवीसीसी में एक गृहस्थ भक्त के बाजू में हम सब मिलकर ना गंगा सागर गए थे। उनकी माता जी की ना, वो माता जी हमारे साथ आई थी, तो उनके पुत्र जी, उनका मुझे बार बार फोन आता था कि उन पे ध्यान दो, क्योंकि वो माता जी को है ना ऐसा है, उनको कभी भी छाती में दर्द होता है और डॉक्टर ने बोला है उनको छाती में जब दर्द होता है तो उनके 10 मिनट में अंदर उनको जो हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो उनकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने आई थी। जब मैंने उनको तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद उनके घर पे जाके छोड़ा, मंदिर के बाजू में रहते, दीक्षित भक्त है, सब पूरा घर दीक्षित है, तो माता जी के बारे में उनके पुत्र बता रहा था। मैंने अभी तक इनको 4 बार बचाया है, इसीलिए उन्होंने जॉब भी घर में से ही करते हो। अभी वो इतनी परिस्थिति हालांकि खराब है उनकी, तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। और वो पुत्र बता रहे थे, उनकी अपनी माता की व्यथा बता रहे थे। ये जो बेड पे जाती है माता जी तो बहुत कुछ बोलती है, मैं ये नहीं खाऊंगी, डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, अभी नहीं करूंगी। तब उसका पुत्र उसको बोलता है उस समय, ये आप नहीं बोल रही हो, ये आपका बेड बोल रहा है। जैसे आप घर पे आते हो सब कुछ शुरू कर देते हो, टाइम पे नहीं सोती हो, टाइम पे नहीं खाती हो, दवाई नहीं लेती हो, फिर तुम्हारा जो है वही शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें वो नहीं बोल रही है, वो बेड बोल रहा है, उसको बेड सता रहा है, यहाँ से जल्दी जाना, इसलिए बोल रहे हैं। बाद में फिर भूल जाते हैं। उसी प्रकार हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं घर में होते हुए, जैसे बाहर आते हुए उसी भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए सदा कृष्ण भावना में रहना ही हमारा परम धर्म है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमानस्तु मामे वैशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसाय। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान वचन दे रहे कि इस प्रकार तुम निश्चित मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे एक परम प्रिय मित्र हो। भगवान अर्जुन को बोल रहे, मतलब हर किसी को अर्जुन बनना चाहिए। हम अर्जुन कब बनेंगे? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमानस्तु मामे वैशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसाय। इसके आगे भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब अर्जुन द्वंद्वातीत हो गया। अब अर्जुन बोला है भगवान क्या करो, आप पहले बोल रहे थे ये करो, युद्ध करो, वो करो, ये करो, अभी लास्ट में बोल रहे हो सर्वधर्मान् परित्यज्य। ये क्या है? आप वही बात कर रहे हो, कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहे हो। ऐसा नहीं बोलना है, पर ऐसा नहीं बोला कि मुझे फंसा रहे हो, परंतु वो बोला मैं करूं क्या? अब आज अभी तक तो आपने पूरा भगवत गीता पढ़ाया, अंत तक लास्ट में बोले हो। अभी तो ये भी बताया था 65वें श्लोक में कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमानस्तु मामे वैशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि में। तो आप बोल रहे हो कि एक धागा कैसा काम तो अभी बोल रहे हो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यही असली धर्म है। स्वयं पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते
अहेतुक के प्रति हतायात्मासु प्रसेद। सारे धर्मों का त्याग करो, मतलब क्या? मुझसे प्रेम करो। प्रेम में ही इंसान शरणागत हो जाता है। जैसे कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेन मां त्वां प्रपन्नम्। तो वहां पर अर्जुन भगवान से शरणागत हो गया। असली भगवद गीता वहां से शुरू हुई। अभी तक तो अर्जुन गीता ही थी। अभी तक क्या था? अर्जुन गीता थी, क्योंकि अर्जुन ही अपना सारा बता रहा था, ये होगा वो होगा, इनको मारूंगा उनको मारूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब अपना ही दुख बता रहा था। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, विषाद भी योग बन सकता है। आप होंगे दुख कैसे भक्ति बन सकता है? भगवान से जोड़ सकता है, दुख भगवान से जोड़ सकता है, दुख ही भगवान को जोड़ सकता है। इसीलिए महारानी कुंती भी भगवान से प्रार्थना करती है, विपद संतुता आशस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन यस्याद पुनर्भव दर्शन। हम हर बार भौतिक सुख की इच्छा करते हैं, भौतिक सुख कुछ समय के लिए होता है, और भगवान देना क्या चाहते हैं? शाश्वत सुख देना चाहते हैं। हर जीव सुख के लिए ही भाग रहा है, दौड़ रहा है, परंतु उसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं है। मराठी में कहावत है, आडात नाही तर पोहऱ्यात येणार पोट। आडात नहीं तर पोहऱ्यात येणार पोट, मतलब बावड़ी में कुएं में पानी है ही नहीं है तो पेड़ के बुंदे में आएगा कैसे? कहां से आएगा? तो उसी प्रकार सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस गृहस्थ भक्त को सब कुछ छोड़ देना है और मंदिर में आके रहना है और भजनानंदी बनना है। नहीं, उसको ये भी नहीं करना है। हाँ, पर ये भी है, भगवान उसे निराधार कर देते हैं। भगवान जिसे चाहते हैं उसको सारा ही कर देते हैं। प्रभुपाद जी की जब फैक्ट्री चल गई तो प्रभुपाद जी क्या बोले? अच्छा हो गया, अब मैं भक्ति कर सकता हूँ। श्रील नारद मुनि की जब माता का देहांत हो गया, वो वृत्तांत उनके कान पे आया, मेरी माता जी चली गई, आपकी माता जी चली गई, तो उन्होंने क्या बोला? अच्छा हुआ, अब मैं भगवत भक्ति अच्छे से कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी की फैक्ट्री जल गई तो प्रभुपाद क्या बोले? अच्छा हो गया, अब मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, अब मैं पूरा समय दे सकता हूँ। ये भी भगवान की कृपा है। जैसे कि है ना, वो कौन सा श्लोक है? ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं रुद्वाक्पूर्वी वृधन् नमस्ते जीवेत मुक्तिपदे सयोदाय भाग। वह जीव सर्वश्रेष्ठ है। हे भगवान, वह जीव सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह आने वाले सुख को भी कृपा मानता है, दुख को भी कृपा मानता है। और अपने कर्मों को हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हम हमारे कर्मों को गाट रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि हे जगन्नाथ जी, मैं आपके लिए इतना दौड़ के भाग के आता हूँ, फिर भी हाय आपने कितना कष्ट दिया मुझे, बेघर कर दिया। आज तो बेघर कर दिया मुझे। मैं बंगाल जाने की सोच रहा था, आपने मुझे इधर दे दिया। तो मुझे लिखा है पहले से। हाय अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो। मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमान नमस्करो मामे वशी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब आप अपने कर्मों को भोग रहे हो, भगवान आपको दुख नहीं दे रहे हैं। भगवान किसी के भी जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। परंतु जिससे प्रेम करते उसका सब कुछ छीन लेते, क्योंकि वो अपने पास आए, उनके सारे आनंद को छीन लेते। उसको फैक्ट्री में आनंद आता है, उसको घर रहने में आनंद आता है, उसको बंगाल में रहने में आनंद आता है। भगवान को आपका सेवा इतना प्रिय हो गया, अब भगवान बोला कि इधर नहीं जाना, इधर ही रहो। परिस्थिति ऐसा बना दिया, अभी जाना ही नहीं है किधर। ये भगवान का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रति जाने प्रियोसी में, क्यों कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये मत समझना कभी कि भगवान हमें दुख दे रहे, नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। दुख दे रहे तो भी हम भगवान को याद करेंगे
और हमारा आनंद किधर है? इस कलयुग का आनंद किधर है? कहाँ ढूंढता है व्यक्ति? सबसे पहले जीवा पर। वो आनंद हमें प्रसाद में मिलता है। तो यहाँ आनंद हो, भगवान के प्रसाद में आनंद हो, भगवान के कीर्तन में आनंद हो। बाहर आनंद नहीं है। खाले शाश्वत महात्मा महात्मा संसिद्धि परमात्मा। तो अभी पुनर्जन्म के बारे में, यदि हमें अभी नरक के बारे में इतना वर्णन पड़ा है, अभी मन में डर आ गया है, जैसे बहुत सारे 28 प्रकार के नरक है। हमने 2 श्लोक भी 2-3 श्लोक पे बात किया है, 2-3 श्लोक का एक पर और अनुवाद है। तो आपको भी मैं विनती करता हूँ, श्रीमद् भागवतम के इस 5th स्कंद का 26वां अध्याय पूरा पढ़ लो, एक ही बार में पढ़ लो, एक बार बैठ के। ऐसा डर जाओगे अंदर से, हिल जाओगे, फिर आप सिंसियर भक्ति करोगे और बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि भूलना हमारी ये आदत है। तो उसी प्रकार आज के श्लोक का निष्कर्ष यही था। आज के श्लोक में बताया गया था कि यमराज जी को आमंत्रित कर दिया गया उस कथा में, नैमिषारण्य जब कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत की, तब उस समय सबकी मृत्यु बच गई और वे सब ऋषिगण भगवत धाम गए, क्योंकि स्वयं यमराज जी भी वहां की कथा में बैठे थे। स्वयं काल भगवान से डरता है, काल भी भयभीत रहता है। तो हमें क्यों भयभीत होना है? हम तो भगवान के भक्त है ना, हमें क्यों भयभीत होना है? इसका मतलब ये भी नहीं कुछ भी कर्म करते रहना है। भगवान ने जो आदेश दिया उस आदेशों का पालन करके हुए जीवन जीना है। मतलब भगवान पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मुझे बचाए। भगवान ही मारेंगे, भगवान ही रखेंगे, भगवान ही जिंदा रखेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण भगवान है। चाले शरीर कोणाची असते, कोण बोलवितो एका हरीनं, झाडाची या पान हाले त्याची सत्य। तुकाराम महाराज, कौन बोलवितो एका हरीनं। अरे आप बोल भी रहे हो, भगवान की कृपा है। अब भी भगवान ने चाहा ना आपको बोलना नहीं, बोलती बंद, कुछ नहीं कर सकते। साले शरीर कोणाची असते, ये जो शरीर चल रहा है उनकी सत्ता से चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। इस कृपा को समझना चाहिए और भगवान की उस भाव से प्रेममयी भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछिए। मेरा क्वेश्चन है, जैसे भगवान तो मेरा टाइमिंग लिख चुका है ऊपर जाने का, तो भगवान बाद में आओ घटा सकता है कि बढ़ा सकता है? वही टाइम फिक्स है। यदि आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हो एकदम बहुत अच्छे से, तो आपके कर्म प्रारब्ध भी कट जाते हैं, भगवान आयु बढ़ाते हैं। आयु कब बढ़ती है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु बढ़ती है, और नित्य भगवान की सेवा में, नित्य भगवान का चिंतन करो, भगवान आयु भी बढ़ाते हैं। आपकी सेवा भगवान को पसंद है तो भगवान आयु क्यों नहीं बढ़ाएंगे? रति जाने प्रियो से में, क्योंकि आप सब प्रेम करते हैं, वो भी आपके लिए सर्वस्व अर्पण कर देंगे। वो घटता भी है। हाँ, घटता भी है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, क्यों नहीं घटेगा? घटता ही है, क्षण क्षण घटता है। काल हमारे पीछे ही पड़ा है प्रभु, अभी भी घट रहा है। हाँ, वो किसी के लिए रुकता नहीं, समय किसी के लिए रुकता नहीं, इस बात को समझ लेना। समय किसी के लिए रुकता नहीं। और यदि कोई समय पे ना सुधरे, यदि कोई समय पे ना सुधरे, समय उसको सुधार जरूर देता है। बाद में समय उसको सुधारने के लिए समय जरूर देता है, पर वो जीवन जीने के लिए समय नहीं देता है। अब अंततः तो आपको पता चलेगा, दांत गिरने के बाद, नाक बहने के बाद, आंखें चले जाने के बाद, बहरा होने के बाद, पैर साथ नहीं दे रहे, हाथ नहीं साथ दे रहे, और पता चलेगा भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अब उस समय भक्ति करना चाहिए था, अब नहीं किया। अब उस समय पता चले से क्या फायदा? इसीलिए अभी अपने हाथ पैर सब अच्छे है तो अभी भक्ति करो। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब है सकल सिद्धा है, चाला वया हाथ पाय, तब तू आपुलाले हित पाए, तीर्थ यात्री जाए सुखो नको। जब तक हमारे हाथ पैर ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, तब तक हमें तीव्रता से भक्ति योग को अपनाना चाहिए। यदि हमने गलत चीज को अपना लिया तो भाग खत्म, फिर हमारे लिए नरकवास फिक्स है। इसीलिए सिंसियरली भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।